हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान। स्वागत है आपका काकरान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बेहद खास। आज हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन 2D के क्वेश्चन पर। मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन जो है एक या दो हर परीक्षा में आपको देखने को जरूर मिलता है, लेकिन आज हम स्पेशल उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो लोग NTPC 10+2 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने NTPC 10+2 NTPC ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन जो हैं वो लिए हैं, ताकि आपकी परीक्षा में ये बिल्कुल हूबहू देखने को मिल सके। इससे पहले NTPC ग्रेजुएट लेवल का पेपर जो है वो हो चुका है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। जो हमने NTPC ग्रुप डी के लिए सीरीज शुरू की है, उसमें से NTPC ग्रेजुएट लेवल में कितने क्वेश्चन हमारे देखने को मिले, जो कि लगभग हूबहू क्वेश्चन ऐसे ही थे जो NTPC ग्रेजुएट लेवल में आए हैं। अब हम NTPC 10+2 की बात कर रहे हैं। इससे पहले जितनी भी वीडियो डल चुकी हैं सारी की सारी देख के जाइएगा, सारी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपको ये वीडियो देखने को मिल रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि चैप्टर वाइज देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी के साथ जो लोग यूपी ट्रिपल पीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल सेक्शन बने हुए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो पर जाकर जीके की क्लास ले सकते हैं, हिंदी की क्लास ले सकते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चला हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इससे पहले एक वीडियो में डाल चुका हूं पार्ट 1, जिसमें 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। आज 11वें क्वेश्चन से पार्ट नंबर 2 हम शुरू करेंगे मेंसुरेशन 2D का। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। ये दिया हुआ है एक तार के टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का, क्या भाई, 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बनाया गया और इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा क्या होगी। सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो एक वर्त बनाया गया, क्या बनाया गया, एक वर्त बनाया गया तार के टुकड़े को मोड़कर। और वर्त जो है वो कितने सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या जो है वो कितनी दे रखी है हमको, 70 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है जी। फिर उसने कहा कि यदि इस तार को तोड़कर मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता तो वर्ग की लंबाई क्या होती। देखिए, जब भी किसी तार को मोड़कर कुछ भी बनाया जाए तब उनकी परिधि क्या हो जाती है, परिधि या परिमाप क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्योंकि तार की एक लंबाई है, उस लंबाई को आप मोड़ लो, घुमा लो, कुछ भी कर लो, उसकी तार की लंबाई तो वही रहेगी रहेगी। अब उस लंबे तार का, मान लीजिए सपोज करिए ये एक लंबा तार है, इस तार को मैं मोड़ के एक वर्ग बना दूं तो भी इसकी लंबाई इतनी रहेगी, वर्ग जो है उतनी ही लंबाई का बनेगा। चाहे मैं इसका आयत बना दूं, चाहे मैं इसको घुमाकर गोल कर दूं, इसकी लंबाई जो रहेगी वो सेम रहेगी। और इस लंबाई को हम वर्त में कहते हैं, वर्त में गोल बना देंगे तो वर्त की परिधि बन जाएगी। अगर हम इसको आयत बना देंगे तो उसका क्या बन जाएगा, परिमाप। आयत का, वर्ग का क्या बन जाएगा, परिमाप। त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज का भी क्या हो जाएगा, परिमाप। क्योंकि ये तार त्रिभुज को, सारी तीनों भुजाओं को कवर करेगा, तो तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ेंगे तो तार की लंबाई के बराबर आएंगी वे भी, ठीक है। ऐसे ही एक वर्ग बनाएंगे तो वर्ग की चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो वो भी किसके बराबर होगी, तार की लंबाई के। क्योंकि जो वर्ग बना है वो तार से ही बना है, और तार की लंबाई जितनी यहाँ पर है उतनी ही कहाँ रहेगी, वर्ग में रहने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम तार के टुकड़े को मोड़कर वृत्त बनाएं तो वृत्त की क्या होती है, परिधि। तो वृत्त की परिधि होगी। अगर तार के टुकड़े को वर्ग बनाया जाए तो वर्ग का क्या हो जाएगा, परिमाप। ये आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों बराबर हो जाएंगे इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है, क्या कि इसका वर्ग बनाएंगे तो वर्ग का परिमाप निकलेगा, अगर हम इसकी वृत्त बनाएंगे तो वृत्त की परिधि निकलेगी। लेकिन तार की लंबाई दोनों जगह बराबर है, तो इसीलिए वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हम मान रख देते हैं, इसका मान कितना है, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान कितना है 70, और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा। देखिए 7 से ये कट जाएगा, 70 10 बार कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 2 गुना 22 गुना 10, और ये 4 घूमकर इनके बटे में आ जाएगा और बराबर आ जाएगी वर्ग की भुजा, ठीक है जी। अगर मैं इसको काट दूं, 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट दूं, 2 ही कम 2, तो 11 की गुना 10 में करेंगे तो 110 सेंटीमीटर आ जाएगी वर्ग की भुजा। तो वर्ग की भुजा ही आपसे पूछी गई थी, जो कि कितनी आ गई है, 110 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो एक बार फिर मैं बता देता हूं, जब भी किसी तार को मोड़कर कोई भी चीज बनाई जाए तो उनकी परिधि हमेशा क्या रहेगी, बराबर, या परिमाप होगा तो परिमाप क्या होगा, बराबर रहने वाला है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तार को मोड़कर पहले वृत्त बनाया गया, फिर तार को मोड़कर क्या बनाया गया, वर्ग। तो
इसका मतलब है तार तो वही है एक ही, तो तार का वृत्त बनाएं या तार का वर्ग बनाएं। तो तार से बनने वाली जो भी चीज होगी, यहाँ पर तार से बनेगी वृत्त की परिधि और यहाँ पर तार की लंबाई होगी वर्ग का परिमाप। तो इस तरीके से ये चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। मैंने बराबर रख दी कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। ठीक है जी, यहाँ से वर्ग की भुजा निकल कर आ गई 110। ठीक है जी, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहद आसानी से समझ में आ सका होगा। जो लोग बिल्कुल आसानी से करना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो लोग इन चीज़ों को जानते हैं, वो लोग डायरेक्ट लिखें क्या, 2 × 22/7 गुना 70 सेंटीमीटर बराबर 4 गुना वर्ग की भुजा यानी कि ए। 7 से ये कटेगा कितनी बार, 10 बार। देखिए 2 दूनी 4 और 2 ही कम 2, 2 ही कम 2, 11 की गुना 10 में होगी तो 110 सेंटीमीटर बराबर ए, यानी कि वर्ग की भुजा जो है वो कितनी आ गई, 110 आ गई। डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, एक वर्गाकार मैदान के विकर्णतः एक बाड़ का निर्माण किया जाना है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 2 किलोमीटर है तो बाड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहले एक वर्गाकार मान लेते हैं कोई भी, ये एक वर्गाकार मैदान है, इसके विकर्ण पर बाड़ लगानी है। ये हो गया इसका विकर्ण, ये क्या है, इसका विकर्ण है। ठीक है जी, ये क्या होता है, ये होता है विकर्ण। ठीक है जी, तो एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मान लो ए है, तो इसका वकर्ण जो है वो होता है √2a। तो हमें क्या करना है, हमें √2a इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकलेगा, जब हमें a का मान पता चल जाए। तो a का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, हमें वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, भुजा की घात 2। ठीक है, भुजा हम a मानते हैं तो a की घात 2। ठीक है जी, और क्षेत्रफल दे कितना रखा है, 2 किलोमीटर दे रखा है, इसकी जगह रख दिया 2 किलोमीटर। तो a² का मान कितना आ गया, 2 किलोमीटर। जब यहाँ से a का मान निकाल लेंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो यानी कि वर्ग की भुजा जो है वो कितनी आ गई है, √2। कितनी आ गई है, वर्ग की भुजा आ गई है √2। हमसे पूछा है वर्ग की बाड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, बाड़ लगानी है विकर्ण पे। तो हमें पता है विकर्ण क्या होता है, √2 गुना a, यही होता है। तो √2 गुना a का मान अभी कितना आया है, √2। √2 की √2 में गुना होगी तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो विकर्ण जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा था, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा था। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, क्षेत्रफल की जगह 2 रख दिया, भुजा की जगह a रख दिया, a की घात 2। तो 2 बराबर a की घात 2, a का मान आ गया, इसका वर्ग हटेगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a का मान √2। हमें निकालना है क्या, कि विकर्ण पर एक बाड़ लगाई गई, तो बाड़ की लंबाई पूछी है। अब बाड़ कहाँ लगाई है, बाड़ लगाई है विकर्ण पर, तो इसका मतलब है बाड़ की लंबाई पूछी है तो विकर्ण की लंबाई निकालनी पड़ेगी। विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, विकर्ण की लंबाई होती है √2 गुना a। ठीक है जी, a का मान अभी निकाला √2, a की जगह रख दिया √2, √2 की √2 में गुना गई, आंसर आ गया 2। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक वर्ग का परिमाप कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अभी मैंने बताया वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुना भुजा होता है। भुजा को आप a मान लें या भुजाई लिख लें। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है, 20। 4 से 20 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई है, वर्ग की भुजा आ गई है 5। इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2, यानी कि 5 की घात 2 कर देंगे। 5 की घात 2 कितना होता है, 5 की घात 2 होता है 25। तो मेरा आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगाने के लिए मनीष 48 खंबे गाड़ता है। ठीक है जी, क्षेत्र क्या है, एक वर्गाकार क्षेत्र है, इसमें 48 खंबे गाड़ दिए। ठीक है जी, यदि 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 5 मीटर है, तो इस प्रकार निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2। तो पहले वर्ग की भुजा निकाल दो, उसका वर्ग कर दो, तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो भुजा निकालनी है सबसे पहले। भुजा कैसे निकलेगी, उसने कहा है एक वर्गाकार क्षेत्र में बाड़ लगानी है। बाड़ कैसे लगेगी, बाड़ होती है फेंसिंग, इसके चारों तरफ बाड़ लगेगी। ठीक है जी,
तो चारों तरफ बाड़ लगाने के लिए चारों तरफ खेत के चारों ओर क्या लगा दिए, खंबे गाड़ दिए, और उन खंबों पर तार बांध दी जाती है। तो आपने देखा भी होगा खेतों में क्या होता है, खंबे गड़े होते हैं चारों तरफ खेत में, और उसमें तार बंधे होती है या रस्सी बंधी होती है, उसे वो कहते हैं बाड़ लगाना या फेंसिंग करना। ठीक है जी। तो उसने खंबे लगाए टोटल 48, ऐसे ऐसे खंबे लगाए। ठीक है जी, ऐसे खंबे लगाता चला गया, और ऐसे ऐसे लगाकर टोटल कितने खंबे लगाए, 48। प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी दे रखी है 5। खंबे हैं कितने, खंबे हैं 48। तो टोटल 48 खंबों की अगर दूरी निकाल दें तो 48 गुना 5, तो टोटल दूरी हो जाएगी 8 पंजे 40, हासिल लगे 4, 8 5 20 और 4 24। तो टोटल जो लंबाई आ गई है यहां से लेकर यहां तक की, इसकी सारी की सारी, यानी कि वर्ग का परिमाप जो है वो कितना आ गया है, ये आ गया है 240। क्योंकि प्रत्येक दो खंभों के बीच की दूरी 5 है, फिर 5, फिर 5 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे ही 48 खंबे हैं, और प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी है 5। तो टोटल दूरी कितनी आ गई जिन पर फेंसिंग लगी हुई है, टोटल आ गई 48 गुना 5 यानी कि 240। और ये जो पूरी लंबाई होती है चारों भुजाओं की, इसको हम कहते हैं वर्ग का, इसको कहते हैं वर्ग का परिमाप। चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ दें तो वर्ग का परिमाप आता है, और परिमाप कितना आ गया है, 240 आ चुका है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा बराबर 240, और 4 से इसको काटेंगे, 4 6 24 60। तो वर्ग की भुजा जो है वो कितनी आ गई, वर्ग की भुजा आ गई है 60। वर्ग की भुजा अगर 60 आ गई है, आपसे पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल सबको पता है, भुजा की घात 2, क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा की घात 2 यानी कि 60 का वर्ग। 60 का वर्ग करेंगे 6 चंग 36, और 2 जीरो और आ जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3600। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, जिन लोगों ने बेसिक कंप्लीट करा हुआ है, उनके लिए कैसे करेंगे, वो लोग डायरेक्ट देखें कि 48 खंबे हैं, बाड़ लगानी है, प्रत्येक खंबे के बीच की दूरी 5 है, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, इसके बराबर आ गया। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो भुजा आ जाएगी 12 पंजे 60। तो क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 यानी कि 60 की घात 2, तो आंसर आ जाएगा 3600। इस तरीके से डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मात्र सेकंडों का ये क्वेश्चन होने वाला है। मैं इस तरीके से क्वेश्चन समझाता हूं कि जो बच्चे नए हैं, पहली बार पेपर की तैयारी कर रहे हैं या पहली बार पेपर देने वाले हैं, उनको भी चीजें समझ में आए। बाकी जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं वो इस तरीके से चीजों को करें जिनको ये चीजें समझ में आती हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करते चलें। देखिए, हम तैयारी आपको इस हिसाब से करवा के चल रहे हैं कि ताकि अगर आपका बजट नहीं भी है ऑफलाइन पढ़ने का या ऑनलाइन कोर्स खरीदने का, तब भी आप बहुत कुछ यहाँ से कवर कर सकें। देखिए, वो वाली बात तो नहीं आ पाती है जो ऑफलाइन बैच में आती है या डिटेल में पढ़ाने में जो बात आती है, क्योंकि उसमें हम कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं, उसके बाद आपको धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना शुरू करते हैं। और यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी किस एग्जाम के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी यानी कि रेलवे को टारगेट करते हुए हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन रेलवे के लिए हुए हैं। ठीक है, फिर भी जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहद ही बढ़िया और शानदार वीडियोस ये हैं। इनसे ही आपको क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा बजट कम है सर, इस वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या हमारी फैमिली की कंडीशन इतनी ख़राब है कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हम ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद सकते हैं। देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो फ्री में आपको तैयारी करवा रहे हैं। हमारा भी एक चैनल ऐसा ही है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहा है। अभी तक हमने कोई भी पेड कोर्स ना तो लॉन्च किया है, ना अभी हम करने वाले हैं। अभी सभी के लिए हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाए हैं। यहाँ पर रेलवे की भी तैयारी चल रही है, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की भी तैयारी चल रही है, और जैसे ही आपका एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस आएगा, उसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाने वाला हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अकेले ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हैं और आप तैयारी में कहीं ना कहीं रुक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल रहे हैं, वे बच्चे भी हैं जो सड़क के किनारे बैठकर अपना साइकिल सुधारते थे, या फिर जिनके पिताजी जो हैं वो क्या नाम मजदूरी करते थे। उनके बच्चों ने इतनी मेहनत की, और मेहनत करने के बाद आज लोग आईएएस पीसीएस हैं। इसी के ऊपर एक मूवी भी आई है जिसका नाम है 12th फेल। आप उसको देखें कि कितनी गरीबी से निकलते हुए, चंबल से निकलते हुए उन्होंने आईपीएस का एग्जाम क्लियर किया था। तो आप लोग तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप इसका एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते? देखिए, रिसोर्सेज ना होना एक समस्या नहीं है,
समस्या ये है कि आप लोगों में कितना डेडिकेशन है, आपके हौसले कितने बुलंद हैं चीज़ों को करने के लिए। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हुए हैं, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग थे। आप उनकी ऑटोबायोग्राफी यूट्यूब पर सुनकर देखें या फिर उनकी बुक पढ़ के देखें, तो आपको पता चलेगा कहाँ से निकल कर आए और भारत के राष्ट्रपति बने। देखिए, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा उनको। तो मेन चीज़ करती है आपका हौसला कितना है। तो किसी ने बड़ा खूब कहा है कि रियासत में तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका होगा। तो आपकी पैसे की कंडीशन या फाइनेंशियल कंडीशन ये तय नहीं करेगी कि आप कहाँ तक जाओगे। आपके हौसले कितने बुलंद हैं वो तय करते हैं कि आप कौन से एग्ज़ाम को क्लियर करोगे और कहाँ तक आपकी उड़ान जाने वाली है। तो आपको हार नहीं मान रही है। जो भी लोग एनटीपीसी की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए आप हमारा चैनल दिए। हम आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी करवा रहे हैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में करने की। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, यदि दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों को डायरेक्ट बता देता हूँ, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। आंसर आएगा 9:25। कैसे? आपने तो आप कहोगे इन्होंने तो विकर्ण का अनुपात दे रखा है। देखिए, विकर्ण क्या होते हैं? विकर्ण का अनुपात है, अगर पहले पहले वर्ग का विकर्ण मान लेता हूं मैं √2a और दूसरे विकर्ण को मान लेता हूं मैं √2b। देखिए, विकर्ण की लंबाई यही होती है, √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। पहले वर्ग की भुजा a मान ली, दूसरे की b, तो √2 गुना a, √2 गुना a। इनका अनुपात दे रखा है 3:5। देखिए, √2 से कट गया √2, तो पहले वर्ग की भुजा और दूसरे वर्ग की भुजा का अनुपात आ गया 3:5। तो इनके क्षेत्रफल आ जाएंगे, पहले वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, यानी कि 9/25। ठीक है जी, यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट करके दिखाई थी कि जब अनुपात में चीज़ें दे रखी हो तो आप क्या करो, इनका वर्ग कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 9:25 बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। देखिए, वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, भुजा मान लेते हैं a, और ये कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो a का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20/√2। कितना आ जाएगा? 20/√2। देखिए, √2 से ऊपर नीचे गुना करनी पड़ेगी हमें। हमें बटे से क्या हटाना है, इस बटे से √2 हटाना है, इसलिए √2 की ऊपर और नीचे क्या करनी पड़ेगी, गुना करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 20 गुना √2 और नीचे √2 की √2 में गुना होगी तो नीचे रह जाएगा 2। देखिए, 2 से ये कट जाएगा 20 10 बार, तो a का मान जो है वो कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 10√2। तो यानी कि वर्ग की भुजा कितनी आ गई है 10√2। तो इसका परिमाप पूछा है। देखिए, वर्ग का परिमाप सबको मैंने बताया है। वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा यानी कि a, और a का मान अभी निकाला है हमने 10√2। तो 10 की 4 में गुना हो जाएगी तो आ जाएगा 40√2। तो वर्ग का जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40√2। क्या में दे रखा है हमें? सेंटीमीटर में दे रखा था, तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही होगा। देखिए, यहाँ पर ये भी दे रखा है, ये भी, लेकिन यहाँ मीटर में दे रखा है। जब क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में है तो आंसर भी क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, यदि किसी वर्ग की भुजा 1/10 मीटर है, वर्ग की भुजा दे दी है 1/10 मीटर, ठीक है जी, तो 4 मीटर भुजा वाले एक बड़े वर्ग के अंदर ऐसे कितने वर्ग रखे जा सकते हैं, ये आपसे पूछा है। एक छोटा वर्ग है जिसकी भुजा है 1/10 मीटर, एक बड़ा वर्ग है जिसकी भुजा है 4 मीटर। तो पूछा है कि इस बड़े वाले वर्ग के अंदर ये छोटे वाले वर्ग कितने रखे जा सकते हैं। तो ऐसे में आंसर आएगा वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या पूछिए कितने रखे जा सकते हैं, तो बराबर ऊपर आप रखेंगे हमेशा ऐसे में बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, कौन से, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, और बटे में रखेंगे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या रखेंगे? छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है जी, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, बड़े वर्ग की भुजा है 4 मीटर और क्षेत्रफल हो जाएगा 4⁴, या इसे आप कह सकते हैं 4 गुना 4। ठीक है जी, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग की भुजा है 1/10, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/10 गुना 1/10।
ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 16 और बटे में आ जाएगा 1/10 की 10 में गुना हो जाएगी तो 100। ये 100 घूमकर ऊपर चला जाएगा तो 16 की गुना 100 में हो जाएगी, तो सही आंसर हो जाएगा 1600। तो ऐसे कितने वर्ग हो जाएंगे, 1600 वर्ग हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 4 मीटर वाले, 4 मीटर भुजा वाले बड़े वर्ग के अंदर 1/10 मीटर वाले कितने वर्ग आ सकते हैं, छोटे छोटे 1600 वर्ग आ सकते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि इतनी सेंटीमीटर भुजा वाला कितने ये आ सकते हैं, तो हमेशा आपको ऐसे करना है कि जो भी चीज़ आपको बड़े वाली दे रखी है, बड़े वाली का क्षेत्रफल बटे नीचे जो भी चीज़ दी है उसका छोटे वाली का क्षेत्रफल, कोई भी दे रखा हो, वर्ग दे रखा हो, त्रिभुज दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, ऊपर बड़े वाले का क्षेत्रफल नीचे छोटे वाले का क्षेत्रफल डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा जितनी भी संख्या निकल कर आएंगी। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर अगर चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 12 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को अधिकतम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा संभावित क्षेत्रफल वाली वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। वर्गाकार टाइल लगानी है, बड़े से बड़ी टाइल लगानी है। देखो ले रखा है अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाली, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बड़ी क्षेत्रफल जो घेर सकती है। एक टाइल ऐसी लगानी है जिसका क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा हो, बड़े से बड़ी टाइल लगानी है। ठीक है जी। तो बताइए कि इतने वाले कमरे के अंदर जो कि 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, उसके अंदर सबसे बड़ी अधिकतम टाइल जो लगाई जा सकती है, उनकी कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी या कितने डिजाइनों की जरूरत पड़ेगी। टाइल भी दे सकता है, डिजाइन भी दे सकता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप क्या करो, देखो कमरा जो है ये है 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा। देखिए ये कमरा है, 12 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है जी। तो कमरे के अंदर लगेगी, कहाँ पर लगेगी, यहाँ पर कमरे के अंदर लगेगी टाइलें। ठीक है जी। तो कमरे के अंदर जब टाइल लगेगी तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो टाइलों की संख्या या डिजाइनों की संख्या हमें निकालनी है। क्या, वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे कराया मैंने आपको, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है डिजाइनों की संख्या, डिजाइनों की संख्या। तो डिजाइनों की जो संख्या आएगी वो आएगी कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है जी। अब मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बनाया था, एक बड़े बड़े वर्ग के अंदर छोटे वर्ग लगने हैं, तो अंदर लगने हैं, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब क्या होना है, एक बड़ा कमरा है, उस कमरे के अंदर जो है वर्गाकार जो है डिजाइन लगने हैं। क्या लगने हैं, वर्गाकार डिजाइन लगने हैं। तो बड़े कमरे का क्षेत्रफल बटे जो डिजाइन अंदर लगना है उस डिजाइन का क्षेत्रफल। ठीक है जी। तो सबसे पहले डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। कमरे का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 12 गुना 8। आयताकार कमरा है, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर लंबाई, 8 मीटर क्या दे दी, चौड़ाई। तो आयताकार कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 12 गुना 8। डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, और डिजाइन भी कैसा है, डिजाइन है जी एक वर्गाकार। तो वर्गाकार डिजाइन का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2। सबसे पहले आपको डिजाइन का क्या निकालना पड़ेगा, भुजा। क्या निकालनी पड़ेगी, डिजाइन की भुजा। डिजाइन का क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको डिजाइन की क्या निकालनी पड़ेगी, डिजाइन की निकालनी पड़ेगी भुजा। डिजाइन की क्या निकालनी पड़ेगी, भुजा। और डिजाइन की भुजा कैसे निकलेगी, आपको 12 मीटर और 8 मीटर इसका क्या निकालना है, HCF। इनका जो SCF आवेगा, इनका जो SCF आएगा वो ही कमरे के डिजाइन की क्या हो जाएगी, वही डिजाइन का भुजा हो जाएगी। ठीक है जी। ऐसी संख्या बताओ बड़ी से बड़ी जिससे 8 भी कट जाए और जिससे 12 भी कट जाए। तो आप कहोगे देखो जी 4 है ऐसी संख्या, तो SCF कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। SCF निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ये भी है कि 12 और 8 का अंतर देखो, 12 और 8 का अंतर कितना है, 4। 4 से 8 भी कट गया, 4 से 12 भी कट गया, इसका मतलब SCF कितना हो गया, SCF जो है वो कितना हो गया, 4। या फिर आप छोटे वाली संख्या से बड़े वाली संख्या को भाग दो, जैसे कि 8 एकम 8, कितने बचे, 4 बचे। अब इस 4 से जो बचा हुआ है उससे ये 8 यहाँ पर लिख दो, इससे इसे भाग दो, 4 दूनी 8, पूरा का पूरा कट गया। जहां भी पूरा का पूरा कट जाए
और यहाँ पर जो भी संख्या लिखी हो वो क्या हो जाएगी, ये एचसीएफ हो जाती है। ठीक है जी, तो दोनों तरीके आप सीख लें एचसीएफ निकालने के। एचसीएफ की कई सारी वीडियो मैंने बनाकर डाली हुई है, 3-4 वीडियो हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया है। तो फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं कि डिजाइन की भुजा कितनी आ गई है। डिजाइन की भुजा आ गई है 4, और डिजाइन है एक वर्गाकार। तो वर्गाकार चीज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा की घात 2, यानी कि 4 गुना 4। ठीक है जी, काट लेते हैं। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। तो कितनी टाइल की आवश्यकता होगी, 6 टाइल की या 6 डिजाइन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। देखिए, उन बच्चों के लिए मैंने आपको समझा दिया जो बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी में हैं वो इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है क्या कि 12 गुना 8 कमरे का क्षेत्रफल बटे 12 और 8 का एचसीएफ निकालेंगे। इनका अंतर कितना है, 4, तो एचसीएफ आ जाएगा 4 बटे में आ जाएगा 4 गुना 4। ठीक है जी, कमरे का क्षेत्रफल ऊपर हो गया, वर्गाकार डिजाइन का क्षेत्रफल नीचे हो गया। तो डिजाइन की संख्या आ जाएगी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, आंसर आ जाएगा 6। एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक समझ में आ गया हो तो। ठीक है जी, अगर आपको बेसिक डिटेल में समझ में आ गया है तो फिर आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है, ना कि उस तरीके से। वो आपको डिटेल में समझाने के लिए था, ये आपको बिल्कुल हवा में उड़ाने वाला तरीका मैंने बता दिया है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 748 वर्गाकार टाइल है जिनमें प्रत्येक की भुजा कितनी है, 50 सेंटीमीटर, जिनको एक वर्गाकार कमरे के फर्श पर लगाना है। उस कमरे की भुजा ज्ञात करें। ठीक है जी, अब आप देखिए, अब कमरे में लगाना है, वर्गाकार कमरा है, कमरा क्या है, वर्गाकार, और टाइल भी कैसी है, वर्गाकार। मैंने आपको अभी एक चीज बताई कि टाइलों की संख्या अगर आपको निकालनी है, टाइलों की संख्या, तो बराबर हो जाएगा कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। ये मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको दिमाग में ये चीजें सेट हो सकें। टाइलों की संख्या इस बार लिख के दे दिया, कितनी दे रखी है, 784 हो जाएगी। ठीक है जी, कमरे का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, क्योंकि कमरा क्या है, एक वर्गाकार कमरा है। इसकी भुजा मान लेते हैं कोई भी, मान लो ए है, तो ये हो जाएगा ए गुना ए। ठीक है, टाइल का क्षेत्रफल आपको निकालना है। टाइल की भुजा कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब समस्या क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है, हमें आंसर क्या में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, और इसकी भुजा जो दे रखी है हमें क्या में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो 50 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में बदल देंगे तो 100 से भाग दे देंगे। इसका मतलब क्या है, ये आ जाएगा 1/2 मीटर। ठीक है जी, यानी कि जो टाइल है, टाइल की जो भुजा है, टाइल की भुजा जो है वो कितनी है, 1/2 मीटर है। अब टाइल कैसी है, टाइल भी वर्गाकार है, तो टाइल का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा भुजा गुना भुजा, यानी कि 1/2 गुना 1/2। पहले ही 50 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया, 50 को 100 से भाग दे दिया तो 1/2 मीटर आ गया। तो यानी कि टाइल की भुजा है 1/2 मीटर। अब टाइल चूंकि क्या है, टाइल एक वर्गाकार है, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा गुना भुजा। ठीक है जी, अब 1/2 की 1/2 में गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और इसकी गुना इधर हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा 784 गुना, ये इधर आ जाएगा 1/4, बराबर ये बचेगा भुजा की घात 2। 4 से इसको काटेंगे, 4 ही कम 4, 3 बचा, 4 नम 36 और 4 छिक 24, तो 196 बराबर a की घात 2। ठीक है जी, तो कितना आ गया, 196 बराबर भुजा की घात 2। तो a का मान जो आ जाएगा 196 पर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, और ये किसका वर्गमूल होता है, 14 का। यानी कि कमरे की जो भुजा है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 14 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला कि जब भी आपसे टाइलों की संख्या पूछी जाए, ये पूछा जाए कि एक बड़े चीज के अंदर छोटी कितनी चीज आ सकती है, तो बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल। जिस भी चीज को अंदर फिट करना हो उसका क्षेत्रफल बटे में, और जिस चीज के अंदर फिट करना हो उसका क्षेत्रफल ऊपर। ठीक है, या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि बड़े का क्षेत्रफल ऊपर, छोटे का क्षेत्रफल नीचे।
तो बड़े वर्ग में कितने छोटे वर्ग आ सकते हैं उसको निकालने के लिए बड़े का क्षेत्रफल ऊपर रखा था, छोटे का क्षेत्रफल नीचे रखा था। फिर इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास जो आया था वो क्या आया था, इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्या था कि एक कमरा दे दिया था, कमरा कैसा दे रखा था, आयताकार, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो उसका क्षेत्रफल आ गया था 12 × 8। तो बड़े कमरे का क्षेत्रफल बटे, इसके अंदर टाइल लगानी थी हमें, टाइल कह लो या डिजाइन कह लो, वो लगाने थे। तो डिजाइन की कितनी संख्या की जरूरत पड़ेगी, हमसे पूछ रहा था कितने डिजाइनों की आवश्यकता पड़ेगी, संख्या पूछी थी। तो सबसे पहले ऊपर कमरे का क्षेत्रफल बटे नीचे एक डिजाइन का क्षेत्रफल। एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें डिजाइन की भुजा पता होनी चाहिए। भुजा निकालने के लिए हमने 12 और 8 का क्या ले लिया, एचसीएफ निकाल दिया। एचसीएफ कितना आ गया 4, यानी कि उस डिजाइन की एक भुजा कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि भुजा की भुजा में गुना करी, क्योंकि डिजाइन क्या है, डिजाइन है जी वर्गाकार, और वर्गाकार का क्षेत्रफल होता है भुजा की 2 बार गुना कर दो। तो 4 × 4 भाग करा तो आंसर आ गया। फिर वही चीज, वही फॉर्मूला हमने आगे लगा दिया। क्या, इस बार हमें टाइलों की संख्या दे दी, कमरे का क्षेत्रफल हमसे नहीं दिया गया, एक टाइल की भुजा हमें दे दी थी। ठीक है जी, तो हमने लिखा टाइलों की संख्या 784 है, कमरे का क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे, कमरा जो है वो कैसा है, वर्गाकार है। तो वर्गाकार का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, भुजा की घात 2 होता है। ठीक है जी, फिर हमें दे रखी थी प्रत्येक टाइल की भुजा दे रखी थी 50 सेंटीमीटर। अब हमारा आंसर जो है सारे ऑप्शन मीटर में थे, तो इसलिए मैंने इसको यहीं मीटर में बदल दिया। 50/100 1/2 मीटर आ गया। तो फिर 1/2 गुना 1/2, एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, गुना करी तो वर्ग का जो कमरे का क्षेत्रफल है यानी कि भुजा की घात 2, वो कितना आ गया 196, और यहाँ से भुजा निकल कर आ गई 14 मीटर। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आगे से आपके आए, चाहे कुछ भी दे रखा हो, आपको ये देखना है कि किस चीज के अंदर क्या चीज फिट करनी है। कमरे के अंदर टाइल फिट करनी है, कमरे के अंदर डिजाइन फिट करना है, या किसी वर्ग के अंदर दूसरा छोटा वर्ग फिट करना है। तो फॉर्मूला यही लगने वाला है। देखिए, उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। शॉर्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से आपको डायरेक्ट करना था। क्या, टाइलों की संख्या कितनी दे रखी है 784 बराबर कमरे का क्षेत्रफल भुजा की घात 2, एक टाइल का क्षेत्रफल 50/100 1/2 गुना 1/2। ठीक है जी, ये 1/4 हो जाता, तो 4 से इसको भाग कर देते, 1/4 बराबर a²। 4 से इसको काटा 196, और 196 किसका वर्गमूल होता है, तो 196 होता है 14 का वर्गमूल। आंसर आ जाता डायरेक्ट कि भुजा जो है वो कितनी आ गई 14। ये उन बच्चों के लिए है जो पहले से बेसिक आता है और ये देख रहे हैं कि हम कैसे उसको कम समय में कर सकें। तो इस तरीके से आप समय बचाते हुए क्वेश्चन कर सकते हैं। अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 169 196 है तो उनका परिमाप कितना होगा। देखिए, परिमाप का जो होगा आपको डायरेक्ट करने के लिए इनका क्या निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है। तो 13:4 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, देखिए आपको क्षेत्रफल दे रखा है, दो वर्गों का क्षेत्रफल है। मान लो पहला वर्ग की भुजा ए है, तो ए का वर्ग पहले वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग की भुजा बी है तो बी का वर्ग यानी कि दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल। ये बराबर दे रखा है 169/196 के। तो अगर हमें भुजा निकालनी है a/b का मान निकालना है, तो इसका अंडर रूट कर देंगे, 169/196 हो जाएगा। तो भुजाओं का अनुपात जो है वो आ जाएगा 13/14। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, परिमाप। देखिए, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 4 गुना a बटे 4 गुना बी। आपसे ये पूछा है। देखिए, 4 से 4 कट जाएगा, फिर भी कितना बचेगा a/b, और a/b का मान कितना है 13/14। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 13:14। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन जो बार बार परेशान करता है कि इसके अंदर ये फिट कर दो, कमरे के अंदर टाइल लगानी है, इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान करते होंगे। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आज के बाद आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,